हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल सी लेखपाल वैकेंसी कैंसिल्ड। देखिए यहाँ थंबनेल में लिखा भी हूँ, यूपी ट्रिपल सी लेखपाल वैकेंसी कैंसिल्ड। यहाँ देखिए बगल में मैं स्क्रीनशॉट भी लगाया हूँ न्यूज़ का। यूपी लेखपाल भर्ती को लेकर दुखद खबर, देर होने से पहले समझना जरूरी। तो क्या फ्रेंड्स सच में लेखपाल भर्ती कैंसिल हो चुकी है? क्या आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए? क्या आगे सच्चाई इसके पीछे जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बिना जाने आप लोग मतलब कि आपके साथ धोखा भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग को मालूम है इससे पहले भी लेखपाल भर्ती 2018 में आई थी तो कैंसिल हो गई थी। 3-4 दिन फॉर्म भरवाया गया था, फिर इसको कैंसिल कर दिया गया था। तब मैं आपको रोका था फॉर्म भरने से। मैं आपसे बोला था कि नोटिफिकेशन चलने वाला नहीं है, वो भर्ती कैंसिल हो जाएगी, और भर्ती कैंसिल हो गई थी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही न्यूज़ आ रहे हैं फ्रेंड्स। क्या सच्चाई है जानना इंपॉर्टेंट हो गया है, अदरवाइज आप यहाँ भी फंस सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है, तो चलिए पहले न्यूज़ देख लेते हैं क्या लिखा हो यहाँ पे। ये देखिए, यूपी लेखपाल भर्ती को लेकर दुखद खबर, देर होने से पहले समझना जरूरी। ये देखिए, 1-2 दिन से एक खबर लेखपाल भर्ती को लेकर लोगों के व्हाट्सएप में और तमाम तरीकों से लोगों तक पहुंच रही है, और वह खबर यह है कि लेखपाल भर्ती को रद्द कर दिया गया है। इस खबर में यह भी बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने के कारण इस भर्ती को फिलहाल रद्द कर दिया गया है, और चुनाव संपन्न हो जाने के बाद इस भर्ती को पुनः शुरू कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भर्ती रद्द नहीं हुई है, और ये भर्ती रद्द नहीं होगी। चुनाव का तो इफेक्ट एग्जाम डेट पर पड़ेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। बट भर्ती रद्द नहीं हुई है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जाम भी आपके टाइम पे होंगे, मतलब कुछ लेट होंगे लेकिन होंगे। अभी मैं एग्जाम डेट का भी चर्चा कर लूँगा, एग्जाम आपके कब तक हो सकते हैं, और पेट का क्या सेफ स्कोर हो सकता है। यहाँ भी बहुत सारे कन्फ्यूजन आप लोग के मन में बना हुआ है, मैं ये भी चर्चा कर लूँगा। बट ये भर्ती मैं बता दूँ फ्रेंड्स, रद्द नहीं हुई है, कैंसिल नहीं हुई है। आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग कर चुके हैं वो भी सेफ है, जो करेंगे वो भी सेफ है, इसमें कोई डाउट नहीं। बस कट ऑफ का थोड़ा सा डाउट आप लोग के मन में है, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी बताने का प्रयास करूंगा। देखिए कैसे खबर पहले देख लेते हैं। इस खबर में यह भी बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने के कारण इस भर्ती को फिलहाल रद्द कर दिया गया है, और चुनाव संपन्न हो जाने के बाद इस भर्ती को पुनः शुरू कराया जाएगा। इस खबर में यह भी बताया जा रहा है कि चुनावी आचार संहिता लगने के कारण इस भर्ती को चुनाव आयोग ने रोक दिया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं, चुनाव आयोग ने नहीं रोका है, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले से ही जारी हो चुका। अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब प्रॉब्लम हो सकता था, तब आयोग को चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ सकता था नोटिफिकेशन निकालने के लिए। नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है, इसलिए कोई डाउट नहीं है, इस भर्ती पर कोई रोक नहीं लगा है। ये बिल्कुल फेक है। ठीक है, आप ऐसी बातों पर विश्वास ना करें, ये बिल्कुल अफवाह है। ठीक, इस खबर को जानकर लाखों अभ्यर्थी परेशान हैं, और इस बात को लेकर वह हमारी टीम से संपर्क भी कर रहे हैं। जैसे ये खबर हम तक पहुंची, हमारी टीम ने तत्काल आधिकारिक वेबसाइट और तमाम संसाधनों के द्वारा इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया। हमारी टीम ने जो छानबीन की, उसके बाद निष्कर्ष यह निकला कि किसी भी तरह से लेखपाल भर्ती के नोटिफिकेशन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, और अभ्यर्थी बेझिझक आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं बता दिया, इस पर कोई रोक नहीं लगा है, अभ्यर्थी बेझिझक आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये महज अफवाह फैलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलते रहते हैं डेली, इसमें कुछ नया नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो भर्ती पर कोई रोक नहीं लगी है। लेकिन अगर बात करें एग्ज़ाम डेट का, तो बहुत से लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। आपको मालूम है, मैं पहले ही बताया था कि आयोग में चर्चा चल रहा है 27 फरवरी को एग्ज़ाम कराने का। ठीक है, ये बात आपको मालूम है। लेकिन मैं ये भी आपको इसके साथ साथ बोला था कि 27 फरवरी को मुझे कहीं से पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसी टाइम इलेक्शन होगा, और फिर ओमिक्रॉन बढ़ रहा है। और फिर आप देखें भी फ्रेंड्स, जब इलेक्शन का डेट आया तो 27 फरवरी को भी शायद इलेक्शन है, शायद 5वां फेज जो भी फेज है, शायद एक्जैक्टली 27 फरवरी को ही इलेक्शन है। जो बात मैं आपसे पहले से बोल रहा था कि भले ही आयोग में चर्चा चल रहा है कि जैसे 6 फरवरी को हम एएनएम का एग्जाम करा रहे हैं, वैसे 27 फरवरी को लेखपाल का एग्जाम करा देंगे, लेकिन मुझे कहीं से भी पॉसिबल नहीं लग रहा है 27 फरवरी को हो पाएगा, क्योंकि पहला रीजन इलेक्शन और दूसरा रीजन क्या था आपका, ओमिक्रॉन। तो फ्रेंड्स, इलेक्शन तो एक्जैक्टली उसी डेट पे पड़ गया है, यानी कंफर्म हो चुका है कि अब 27 फरवरी को एग्जाम नहीं होने वाला है। और अगर ओमिक्रॉन की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका कंफर्मेशन कुछ नहीं है, कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा। वैसे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि ये मार्च तक रह सकता है, यानी कि मार्च के लास्ट तक डाउन हो सकता है, यानी इसके बाद जो है कोई भी एग्जाम्स वगैरह कराए जा सकते हैं। बट आपको एक बात और समझना होगा फ्रेंड्स, मार्च में अगर ओमिक्रॉन डाउन हो भी जाता है तो भी अप्रैल में आपका लेखपाल का एग्जाम नहीं होने वाला है। ये भी मैं आपको पहले भी रीज़न दे चुका हूँ, फिर से मैं रीज़न देने का प्रयास करूँगा यहाँ पर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब फरवरी में इलेक्शन हो रहा है तो मार्च अप्रैल में गवर्नमेंट का गठन होगा, सरकार का गठन होगा, चाहे पार्टी बदले न बदले, लेकिन सरकार का नया गठन फिर से होता है। ठीक है, वो होगा। और वहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, उसके बाद फिर 1 महीने लोग मौज मस्ती करेंगे, जो भी नई सरकार बनाएंगे, चाहे पुरानी पार्टी वाले नई पार्टी वाले, 1 महीना अपना मौज मस्ती करेंगे, फिर वो भूल जाएंगे कि हम कुछ वादा भी किए हैं। क्योंकि किसी को भी, किसी नेता को वादा चुनाव से पहले तक याद रहता है, उसके बाद कोई वादा याद नहीं रहता है। अगर चुनाव जीत चुके, आ चुके, फिर वो भूल गए वो क्या कहे थे। अगर यही गवर्नमेंट फिर से वापस आ जाती तो भी भूल जाएगी। अब कहेगी तो 5 साल हमारे पास है, पहले 4 साल 4.5 साल एंजॉय करते हैं, फिर लास्ट में देखा जाएगा, फिर लास्ट में लॉलीपॉप दिया जाएगा, जैसा कि इस बार किया जा रहा है। पूरा 5 साल बीत गया, पूरा परेशान किया गया कैंडिडेट्स को, यूपी ट्रिपल सी अभ्यर्थियों को एक भी भर्ती कराया नहीं गया है। अब लास्ट में लॉलीपॉप दे दिया गया लेखपाल भर्ती का। ठीक है, लेखपाल भर्ती पिछले 7 साल से आ रही है,
जब हम लोग का इंटरव्यू चला था उसी टाइम न्यूज़ में आया था कि हाँ फिर से नई लेखपाल भर्ती आएगी 19,000 पदों कितने पदों पर, बट आया कितना, केवल 8,000 पदों पर। ठीक है, वो भी 7 साल बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि आपका अप्रैल में भी एग्ज़ाम नहीं होगा, मैं बता चुका हूँ। मई जून से कहीं एग्ज़ाम होने स्टार्ट होंगे और उसमें भी सबसे पहला एग्ज़ाम जो होगा आपका यूपी ट्रिपल सी वीडियो का री एग्ज़ाम होगा, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद जो पुराने एग्ज़ाम्स है वो सब होंगे, यानी कि लेखपाल का एग्ज़ाम अभी कहीं अता पता नहीं है। भले एएनएम में लोग 6 फरवरी करवा लेते हैं, बट उस पर भी मुझे डाउट लग रहा है कि वो करवा पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेखपाल का एग्ज़ाम मैं पहले बता चुका हूँ अगस्त सितंबर के आसपास होगा। अभी मैं आपसे यही कहूँगा कि लेखपाल एग्ज़ाम जो है अगस्त सितंबर के ही आसपास होगा, उससे पहले होने के कोई चांसेस मुझे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम कट ऑफ की बात करें, सेफ स्कोर ऑफ पीईटी, ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ लोग 15 गुना बुलाने का प्लान कर रहे हैं और लोग जानबूझकर नोटिफिकेशन दिए इलेक्शन से पहले, ताकि आप लोग को ये लगे कि हाँ मैं भी लेखपाल बन सकता हूँ, मुझे भी मौका मिल गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, सभी को मौका नहीं मिलेगा, यहाँ पर कट ऑफ बनाया जाएगा जो मैं शुरू से आपसे कहते आ रहा हूँ। तो यहाँ बिना कट ऑफ के बारे में सोचिए, आप लोग अप्लाई न करें तो सही है। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका नुकसान होगा, जो फीस वगैरह जाएगा ही जाएगा, फालतू टाइम जाएगा, क्योंकि ऐसे क्या है यहाँ पे सबको मौका तो नहीं मिलना है, ये बात श्योर हो चुका है। और ये बात ऑलरेडी नोटिफिकेशन में भी मेंशन है, जो मैं शुरू से चिल्ला रहा था कि सबको मौका नहीं मिलेगा। फॉर्म भले सबसे भरवा लेंगे, बट ये क्या है, एडमिट कार्ड के टाइम कट ऑफ लगा देंगे और क्या करेंगे, केवल 15 गुना 20 गुना जो भी बुलाना है वो बुलाएंगे। तो उम्मीद यही है, 15 गुना की बात चल रही है शुरू से, और इलेक्शन के बाद कोई कुछ किसी का बिगाड़ भी नहीं पाएगा। इस वजह से क्या होगा, वो लोग 15 गुना बुला सकते हैं, यानी कि वही 90 परसेंटाइल के आसपास बुला सकते हैं, जो मैं शुरू से आपसे कह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, अगर आपके जैसे कि मैं यही कहूँगा, अगर बहुत डाउन आते हैं 75 वाले से नीचे तो ना अप्लाई करें, मैं आपसे यही कहूँगा। ठीक है, अगर आप बहुत लोग रिस्क लेना ही चाहते हैं कि नहीं मैं फॉर्म भरना चाहता हूँ, कहीं छूट ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो मैं आपसे यही कहूँगा अगर 75 से नीचे है तो फिर छोड़ दें। क्योंकि वैसे भी अगर 75 से नीचे आपका स्कोर है, इसका मतलब ये है कि आप मेंस में भी फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका लेवल बता रहा है जब इसमें आप इतना अच्छा नहीं कर पाए हैं तो आगे आप कैसे कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग क्या करें, अगर 75 से ऊपर है तभी ऐसा करें। अब आप लोग ये सोचेंगे किसी के लेवल में मतलब जज करो, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। बात ये है प्रिपरेशन का, प्रिपरेशन अगर आप अच्छा किया तो वहाँ भी अच्छा स्कोर कर सकते थे और यहाँ भी इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत से लोग करते भी है। बट क्या है प्रॉब्लम यहाँ पे कि जैसे कि आप पिछली बार नहीं कर पाए और इस बार भी ऐसे ही करेंगे, केवल टाइम पास करेंगे, एग्जाम प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर 75 बन रहा है तो ही आप प्रिपरेशन पर फोकस करें या फिर फॉर्म वगैरह भरें, अदरवाइज आप इसे भूल जाए, अदर वैकेंसी पर फोकस करें। अगर आपका वीडियो री एग्जाम है तो उस पर ध्यान दें। ठीक है, वहाँ पे नए अभ्यर्थी नहीं आएंगे, बहुत से लोग ये भी कमेंट करते हैं क्या नए लोग को मौका मिले, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो पुराने हैं वही रहेंगे। अब जो प्रेजेंट है अपसेंट है वो अलग इशू, कन्फर्म अभी नहीं है। जो प्रेजेंट हो तो कन्फर्म रहेंगे, जो अपसेंट थे उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी कोई कंफर्म नहीं जानता है। लेकिन अभी मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स, ये वैकेंसी कैंसिल नहीं हुआ है और पेट का स्कोर मैं बता ही चुका हूँ, मतलब हाई लेवल रहेगा, हाई कट ऑफ रहेगा। और आप लोग को क्या करना है, एग्जाम का प्रिपरेशन में लग जाना। एग्जाम जो है वही अगस्त के आसपास होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है, इससे आप लोग दूर रहें और केवल अपने एग्जाम के प्रिपरेशन पर फोकस करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।